ये तो तय है कि ये रजत पट्टी का किसी फिरंग अधिकारी की है, परंतु ये लल्लन के मृत हाथों में कैसे आ गई? इसका अर्थ यह है कि अवश्य कोई बड़ा अधिकारी षड्यंत्र में शामिल है। महाराज, इन अंग्रेजों की सभी स्वर्ण और रजत पट्टिकाएं झांसी के सुप्रसिद्ध सुनार समीर चंद्र के हाथों निर्मित की जाती हैं। इसलिए हमने रघुनाथ को उनके पास भेजा है। वो समीर चंद्र को लेके आते ही होंगे। महाराज, यह समीर चंद्र है। समीर चंद जी, महाराज ने आपको केवल इसलिए बुलाया है कि इस पट्टिका को देख के बताइए कि यह किस अंग्रेजी अधिकारी की है। ये झांसी के किसी भी अधिकारी की रजत पट्टिका नहीं है महाराज। लगता है ये फोर्ट विलियम के किसी अधिकारी की है। फोर्ट विलियम्स का अधिकारी? परंतु फोर्ट विलियम्स का कोई भी अधिकारी अभी झांसी में नहीं है। एक मार्शल था, वो तो चला गया। इस पे अंग्रेजी के 3 अक्षर स्पष्ट नजर आ रहे हैं, JWM। ये तो मार्शल की है। लेकिन महाराज, मार्शल तो झांसी से जा चुका है। हाँ महाराज, मैंने उसे अपनी आंखों के सामने झांसी की सीमा से बाहर जाते हुए देखा है। परंतु ये धूर्त फिरंगियों पे भरोसा नहीं किया जा सकता। यही आशंका तो हमारे महारानी को हुई थी। महाराज, यदि वो मार्शल झांसी की सीमा में है तो तात्या की दृष्टि से नहीं बच सकता। अब आज्ञा दीजिए महाराज, मैं उस मार्शल को घसीटता हुआ आपके चरणों में उपस्थित कर दूंगा। हम हिंदुस्तानी या तो आवेश में मारे जाते हैं या लालच में बिक जाते हैं, और इसी का फायदा ये अंग्रेज उठाते हैं। हमें इन्हें इन्हीं के चालों से मात देनी है। रघुनाथ, स्लीमन को संदेश दो कि हम अभी इसी समय उससे मिलना चाहते हैं। क्षमा कीजिए महाराज, महारानी साहब आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी, पुरस्कार की 8000 सुवर्ण मुद्राएं लल्लन की विधवा को दी जाए। महाराज, आपने तो ये स्वर्ण मुद्राएं अपराधी को पकड़ने वाले को इनाम के रूप में देने की घोषणा की थी, पर आप तो अपराधी की विधवा को ही। इसमें उस बेचारी विधवा का क्या दोष है? उस मासूम बच्चे का क्या दोष है? आइए। ये क्या है? पत्नी धर्म। हम समझे नहीं। आप बैठिए तो। आपने तो हमें खिला दिया, स्वयं भूखे रहे। हमें भूख नहीं है। महाराज, जब आपने हमें खिलाया
क्या हमें भूख थी? हमारी तो सारी भूख और प्यास प्राची अपने साथ ले गई, परंतु आपके विवश करने पर हमने खा लिया। जितना प्यार आप प्राची से करती थी, हमें विश्वास है कि प्राची भी उतना ही प्यार आपसे करती थी। आपको ऐसे व्यथित दशा में देखकर प्राची की आत्मा तड़प रही होगी। महाराज, इस गुलाल में प्राची की खून की छींटें पंछी बन के उड़ जाऊंगी, आते ही मैं आऊंगी। और अब ये उसके हत्यारे के खून से ही धुलेंगे। बस ये मालूम हो जाए कि वो हत्यारा कौन है। महाराज की जय हो। श्रीमान साहब महल में पधार चुके हैं। नहीं, इन्हें मार्शल का नाम मालूम नहीं होना चाहिए। अभी आयु भी क्या है इनकी? कहीं ये प्रतिशोध की ज्वाला में स्वयं न जल जाए। महारानी साहब, शरबत लाए हो। महाराज चले गए क्या? हाँ, बिना शरबत पिए चले गए। वो स्लीमन आया है, इसलिए दरबार चले गए। महारानी साहब, मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। कहो। जब मैं महाराज को बुलाने गई थी तो वहाँ का दृश्य मुझे पहले की तरह सामान्य नहीं लगा। महाराज के साथ साथ मंत्रीगण भी चिंतित थे, और अब श्रीमन का आना जरूर कुछ बड़ी घटना घटने वाली है। मनु, कहाँ जा रही हो बेटे? दरबार। मत जाओ बेटे। महाराज का सख्त आदेश है कि महारानी की मानसिक स्थिति अत्यंत व्यथित है, उन्हें आराम करना चाहिए। क्यों हमें धर्म संकट में डाल रही हो बेटी? ठीक है।